एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। दो वर्ड है हमारे पास, एक है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसके बारे में देख लो क्या होता है ये एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि एक ट्रायंगल आप बनाए हो तो एक साइड को, कोई भी एक साइड को तुम प्रोड्यूस कर दो, कोई भी एक साइड को। जैसे मान लो कि हमने ए बी सी में बी सी को आगे डी तक प्रोड्यूस कर दिए, तो ये जो एंगल कहलाता है बाहर वाला, उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। और इंटीरियर अपोजिट एंगल का मतलब होता है कि इस एंगल को अगर एक्सटीरियर बोल रहे हो तो इसके रेस्पेक्ट में जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा वो होगा आपका एंगल ए एंड एंगल बी। बात समझ में आया? बात समझ में आया तुषार? और अगर हम तुमसे पूछें कि BC को बढ़ाने के बजाय अगर हम AB को आगे प्रोड्यूस कर दिए तो एक्सटीरियर एंगल अब ये होगा ना। अब इस एंगल के लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन होगा? हाँ, एंगल A एंड एंगल C। कुछ लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, देखो कैसे। जैसे ये साइड है, इसको भी आगे बढ़ा दिए, इसको भी आगे बढ़ा दिए। इसका नाम एंगल 1 है, इसका नाम एंगल 2 है, इसका नाम एंगल 3 है। क्या एंगल 2 को हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे? इस ट्रायंगल ABC का, मान लो ये ABC ट्रायंगल है, तो इस ABC ट्रायंगल का जो एंगल 2 है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। एक्सटीरियर एंगल जो है वो कैसे डिफाइन किया गया है कि किसी ट्रायंगल का किसी एक साइड को आगे की तरफ प्रोड्यूस करिए, दोनों को नहीं। यहां पे हमने दोनों को प्रोड्यूस किया है, AB को भी आगे तक और CB को भी आगे तक, और उसके बाद ये एंगल बना है। तो ये एंगल तो एक्चुअली इसके बराबर होगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो ये दोनों एंगल इंटीरियर ही तो है। एक्सटीरियर एंगल कौन कहलाएगा? एंगल 1 कहलाएगा या एंगल 3 कहलाएगा। और एंगल 1 और 3 बराबर भी होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से। आ रहा बात समझ में? तो एंगल 1 को हम लोग या एंगल 3 को हम लोग एक्सटीरियर एंगल के नाम से जानेंगे। एक्सटीरियर एंगल। और एंगल 1 और 3 दोनों के लिए ही, दोनों के लिए एंगल A एंड एंगल C इज इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर माने अंदर वाला, अपोजिट मतलब उसके सामने वाला। तो एंगल 1 एक्सटीरियर है, अंदर जब जाओगे तो ये दूर नहीं है, अपोजिट मतलब दूर, 1 और A और C के बराबर। तो क्या इसके बारे में तुम जान गए? आगे चल के हमें ये प्रूफ करने के लिए भी मिलेगा। क्या समझ में नहीं है बाबू? दो साइड को अगर आगे बढ़ाते हो ना आप, तो वो एक्सटीरियर एंगल नहीं बोला जाता है। ये एंगल तो इसी के ना बराबर हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से। जब समझ रहे हो बात को ना, तो ये एक्चुअली इंटीरियर एंगल ही है, क्योंकि ये और ये बराबर है। ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो केवल एक साइड बढ़ाओगे जब ना, उससे जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। मतलब व्हेन अ प्रोड्यूस
अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, या ऐसे बोलेंगे व्हेन वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल प्रोड्यूस देन द एंगल मेड बाय दिस साइड विल बी एक्सटीरियर एंगल। दो साइड को बढ़ा के एंगल बनाओगे तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हो सकता है। और हम बोले कि ये साइड को बढ़ाए हो तो ये एंगल, और ये साइड को बढ़ाए हो इसको नहीं तो ये एंगल, और ये एक्चुअली में दोनों बराबर ही होंगे। चलिए अब हम आगे प्रूफ करते हैं थ्योरम, है ना, ये तो ऐसे ही था, बता दिए। अब आगे थ्योरम प्रूफ करते हैं। अब देखो थ्योरम नंबर 1 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये बात हम जानते हैं, क्लास 8 में हम करते आए हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन अब इस चीज़ को प्रूफ करना है, इस चीज़ को प्रूफ करना है कि कैसे तीनों ट्रायंगल माने तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि थ्योरम का मतलब ही होता है उसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप एक ट्रायंगल ABC ले रहे हो, कैसे प्रूफ करें? देखो मान लो कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ABC, है ना। अब हमको इसमें प्रूफ करना है कि गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, ट्रायंगल ABC, बस। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ का मतलब गिवन का मतलब दिया गया है, टू प्रूफ का मतलब जो प्रूफ करना है। तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल C जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे कि BC लाइन के पैरेलल पॉइंट A से एक लाइन खींचेंगे जो BC के पैरेलल हो। निश्चित रूप से वो एक ही लाइन होगा, BC के पैरेलल खींच दिया हम। अब जरा सोचो कि अगर मान लो ये LM लाइन है, LAM जो कि BC के पैरेलल है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे? बोलो। तो इस एंगल को 1 मान लो, इस एंगल को 2 मान लो, इस एंगल को तो A मानोगे ही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। इसको तो तुम एंगल A मानोगे ही। अब बताओ जरा हमें, क्या एंगल 1 जो है वो एंगल B के बराबर होगा? एक कंस्ट्रक्शन क्या किए हो तुम, उसको भी लिख लो। कंस्ट्रक्शन में माने कंस्ट्रक्शन का मतलब जो काम तुम किए, ड्रॉ पैरेलल लाइन LM भाया A से होते हुए एक LM जो होगा पैरेलल लाइन खींचेंगे विथ रिस्पेक्ट टू BC। मतलब इसका हम ये लिखे हैं कि LM पैरेलल टू BC, है ना। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन LM भाया A विथ रिस्पेक्ट टू BC, मतलब BC के रिस्पेक्ट में LM पैरेलल है। समझ रहे बात को? अब हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो हम प्रूफ जिसमें हम अब साबित करने वाले हैं इस बात को कि तीनों एंगल का सम कैसे 180 डिग्री होगा। हम कहेंगे कि क्या एंगल जो 1 है वो हमारा एंगल B होगा, 1 एंगल B के बराबर होगा। एंगल 2 जो है वो हमारा एंगल C के बराबर होगा। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा ना। और दोनों कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, बिकॉज LM इज पैरेलल टू BC। LM जो है वो BC के पैरेलल है इसलिए।
अब जरा बताओ, तुम अगर ध्यान से देखो, सिंस LAM इज अ लाइन, इज अ लाइन, LAM इज अ लाइन है कि नहीं, बोलो, है ना। अब अगर LAM इज अ लाइन, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि उसके नीचे का सब एंगल का सम, जैसे एंगल 1 हो गया, एंगल A हो गया और एंगल 2 हो गया, ये 180 डिग्री होगा। और एंगल 1 बराबर है एंगल B के, तो एंगल 1 के नीचे हम B लिख सकते हैं। और एंगल A तो ठीक ही है, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल C के, तो इसके नीचे एंगल C लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, प्रूव्ड। समझ में आ गया बात? बस हो गया प्रूफ, प्रिंट आउट कर लीजिए। अब नेक्स्ट थ्योरम, अब जो है हम इस पे बेस्ड ट्रायंगल्स के एंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो जरा बताओ आप हमें कि क्या एक ट्रायंगल में दो ठो 90 डिग्री बन सकता है, बोलो। क्या एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल बन सकते हैं? हाँ, दो ठो ऑब्ट्यूज एंगल। क्या एक राइट एंगल में दो ट्रायंगल का सम 90 डिग्री होगा? सोचो हम क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल होगा। हम बोले कि एक ट्रायंगल में एक से अधिक 90 डिग्री नहीं हो सकता है, माने मैक्सिमम एक ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि ये 90 हुआ, दूसरा 90 होगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। पहला बात मेरा ये था। तो आपका आर.एस. अग्रवाल का पहला नोट यही है कि अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। चलो हम लिख देते हैं, फिर समझा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या है ये। पहला में तो आप समझ ही गए हो कि एक ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 190 डिग्री। अगर एक ट्रायंगल के पास हो सकता है तो एक से अधिक कभी भी, एक से अधिक 90 डिग्री नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया और दूसरा 90 डिग्री हो गया अगर, तो दो एंगल का ही सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। जबकि पढ़े हैं अभी अभी कि तीनों एंगल का सम क्या होता है भैया हमारा। तो अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और दो ही 180 हो गया तो एंगल सी हो जाएगा 0 डिग्री। और अगर एंगल सी 0 डिग्री हो गया तो ये ट्रायंगल कहाँ बना, घिरा कहाँ, 3 बाउंडेड से। तो ये याद रखिएगा कि एक ट्रायंगल के पास एक से अधिक 90 डिग्री नहीं होगा, दो गो एक्यूट हो जाएगा। फिर दूसरा बोला है कि अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर राइट एंगल नहीं हो सकता है दो ठो, तो दो ठो राइट एंगल से ज़्यादा कैसे होगा, ये तो डिस्कस किए थे हम। अगर ये मान लो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 90 डिग्री तो सीधा जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं, तो इस सीधा जो खड़ा हो को थोड़ा इधर करना पड़ेगा। ये 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो बोलेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल है। इधर भी अगर 90 डिग्री ये है तो ये 90 डिग्री से अधिक होगा। अब दोनों 3 गो साइड होता है, 1 गो साइड, 2 गो साइड और 3 गो साइड। तीनों साइड से वो घेरा बंद होना चाहिए, और ये घेरा तो ओपन हो गया ऐसे करके मुंह बाके, हाँ, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कि अगर राइट ट्रायंगल है, सब ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल अगर है, तो ये दोनों जो बच गया एक्यूट एंगल, क्योंकि एक से अधिक 90 डिग्री नहीं हो सकता है, तो दोनों एक्यूट हुआ, तो ये दोनों का भी सम 90 होगा। कैसे, तो जरा सोचो कि अगर ये 90 डिग्री है
तो जो बचा कुचा है वही ना बचेगा वो। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है, उसमें से b 90 डिग्री हो चुका है, तो a प्लस 90 डिग्री प्लस c का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल a प्लस एंगल c का वैल्यू पूछे तो 90 को उधर भेजना पड़ेगा और 180 में से घटेगा तो 90 बचेगा। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि दो एंगल जो 90 डिग्री के अलावे है वो 90 डिग्री होता है। ऐसा हर ट्रेंगल में नहीं होता है। जैसे मान लो इक्वालेटरल ट्रेंगल ले ली तो 60 60 60, तो ऐसा थोड़ी है कि दो एक्यूट एंगल 60 60 है तो वो 90 के बराबर हो गया। ये तभी होगा जब राइट एंगल ट्रेंगल हो। बात समझ में आ गया। अब अगला थ्योरम प्रूफ करते हैं हम लोग, थ्योरम नंबर 2। इसको नोट डाउन कर लीजिए।